ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये विद्युत, यही विद्युत है जिससे फैन चल रहा है, ठीक है। क्षेत्र क्या है अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की एक जादुई सी कहानी है ना। 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले, यानी कि लगभग 600 BC, यानी कि 600 ईसा पूर्व, यूनान का एक दार्शनिक था जिसका नाम था थेल्स। यूनान, ये रहा तुम्हारा यूनान, ग्रीस। ये देखो, तुम्हें बैठे बैठे मैं यूनान भी घुमा लाया। ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ग्रीस, ठीक है। तो यहाँ का ये एक दार्शनिक था थेल्स। यहाँ पर एक पदार्थ था एम्बर, जो कि चुपचाप सा पदार्थ होता था, जिसको वहां के लोग कहरवा कहते थे। क्या कहते थे? कहरवा। ग्रीक के लोग एम्बर को ही क्या कहते थे? कहरवा। कहरवा है, ठीक है। लिखो, लिख लेना, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। मैं तो केवल आप लोगों का बेस बना रहा हूँ। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन चैप्टर का कि इलेक्ट्रिसिटी आई तो आई कहाँ से, कैसे, ठीक है। तो ग्रीस का एक दार्शनिक था जिसका नाम क्या था? थेल्स, है ना। और ग्रीस में एक पदार्थ था एम्बर, जिसको लोग क्या कहते थे? कहरवा कहते थे, और लोग बड़े दीवाने होते थे इसके। अच्छा, एक गोंद जैसा पदार्थ होता, पीले रंग का होता था, पीले रंग का गोंद जैसा पदार्थ, है ना। एक तरह का पत्थर टाइप का था। तो थेल्स ने क्या देखा? थेल्स ने नोटिस किया कि जब इसको उससे रगड़ते हैं, किससे? ऊन से रगड़ा जाता है, तो ये वहाँ के जो घास फूस पत्तियां होती थी, हल्की हल्की छोटी छोटी सी चीजें, उनको ये क्या करने लगता था? अट्रैक्ट करने लगता था। तो वहाँ के लोग इस चीज को समझ नहीं पाए, और लोगों को लगता था कि ये तो कोई, जैसे हमारे यहाँ पे लगता है ना, चमत्कार हो गया है ना। हाँ, तो वैसा ही कुछ उन लोगों को लगता था वहाँ पे, है ना। उनको लगता था कि इसमें कोई ना कोई आत्मा है, कुछ ना कुछ जादू है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है? हल्के हल्के उसको, घास फूस को, है ना, पत्तों को, पेपर्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, सूखी घास को, है ना। कहानी थोड़ी यहाँ से और आगे बढ़ती है, और समय आता है 1600 AD, 1600 ईस्वी का। विलियम गिलबर्ट नाम का एक आदमी था। इसने देखा कि एम्बर को केवल और केवल उससे रगड़ने पर नहीं, किससे? बूल से, यानी कि ऊन से रगड़ने पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसको अगर कांच से रगड़ा जाए, इसको अगर प्लास्टिक से रगड़ा जाए, तो उनमें भी इसको अट्रैक्ट करने का, हल्की फुल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का क्या आ रहा है? गुण, यानी कि प्रॉपर्टी उनमें भी आ रही है। तो अकेली केवल ऊन की बात नहीं थी, कांच के साथ भी रगड़ा जाए तो भी ऐसा हो रहा था, और प्लास्टिक के साथ भी रगड़ा जाए तब भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन ऐसा नोटिस किया था किसने? विलियम गिलबर्ट ने, ठीक है। एक और व्यक्ति आता है आगे चल करके, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। और इसने देखा कि आकाश में जो बिजली कड़कती है ना, वो सेम टू सेम वही बिजली है जो बिजली हमारा स्वेटर या कपड़े उतारने पर जो चट 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 की आवाज़ होती है, कभी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। उसमें जो बिजली होती है ना, वो भी बिजली ही होती है, करंट ही होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो चट चट जो जैसी आवाज़ आ रही होती है, वो सेम वही होती है जो बादलों की तरफ से जो बिजली कड़कती है, वो होती है, सेम टू सेम, है ना। ये जो चट चट जैसी चीज़ें आवाज़ हो रही है, ये कुछ किसी और चीज़ की वजह से नहीं हो रही है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रही है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश की वजह से, है ना। इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। आप लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्या? हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? सब पढ़ाते जाओ, मैं तो, है ना। क्या करना है, क्यों पढ़ रहे हैं उससे? है ना, 12th पास, और फिर आराम से रोटियां सेकेंगे कहीं, है ना। आपके पास ये जो फोन है, मेरे पास ये जो लैपटॉप है ना, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स, ब्रेन पूरा का पूरा हमारा, है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर काम करते हैं, है ना।
ये चैप्टर हमें हमारे डेली लाइफ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आगे हमारे इस चैप्टर में आती जाएंगी और देखते जाएंगे हम। तो आप लोगों को जब पढ़ना है तो कम से कम जो चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेट करके देखो अपने आसपास की चीज़ें। कि आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, हमारे आसपास इस चैप्टर से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ नहीं है ना। फिजिक्स प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसी का साइंटिफिक अध्ययन क्या है? फिजिक्स है ना। किसी को नहीं पता था कि ये जो क्या नाम है नदी है वो ऊपर से नीचे क्यों बहती है। जब तक नहीं पता था तब तक वो फिजिक्स नहीं थी, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए, पता लगा लिया क्यों बह रही है ऐसे, ऊपर क्यों नहीं जा रही है ना। पता चल गया, वो फिजिक्स बन गई। ऊपर से जब ऊपर आप लोग कोई चीज फेंक रहे हो वो नीचे क्यों आ रही है, जब तक किसी को नहीं पता था तो नहीं पता था, लेकिन जब साइंटिस्टों को पता लग गया, उन्होंने रिसर्च करी, पता लगा कि नीचे क्यों आ रही है, तो अब वो क्या बन गई? फिजिक्स बन गई, है ना। तो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं सब की घटनाओं का अध्ययन ही तुम्हारा क्या है? फिजिक्स है ना। तो हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। हमारा हर फिजिक्स का चैप्टर हमारे हर दिन किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ होगा, है ना। जैसे आप लोग जो स्वेटर उतारते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ होती है, आप लोगों को नहीं पता था ये क्यों होती है, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि ये किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से होती है। वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है ना। कैसे डेवलप होता है अपन आगे पढ़ने वाले हैं इसी में, ठीक है। कैसे डेवलप होता है वो चार्ज। एमपी बोर्ड में भी इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी, जेई में भी, उन सब चैप्टरों में, उन सब एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे चल करके खूब सारे देखने को मिलेंगे आप लोगों को ना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। आप लोगों के पास बुक है नहीं, बुक में एक डायग्राम है 1.1, है ना, ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम है, 3 केस इसमें लिए हुए हैं, इनको आपस में क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं इन तीनों केसों को आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है, इन तीनों चीजों में। इस प्रयोग में बताया गया है कि जब डायग्राम 1.1 है ना, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिर समझा दूंगा, ठीक है। इसको समझने से पहले इधर ध्यान दो, एक कंसेप्ट समझो, है ना। जब अपन दो चीज है, कोई भी दो चीज है, जब अपन उनको रगड़ते हैं, जैसे मान लो एक तुम्हारी ये रॉड है, ठीक है, एक तुम्हारी ये कोई भी चीज है, ठीक है, हमने इसको इससे क्या किया? रगड़ा, घिसा इसको इससे, है ना। तो क्या होता है जब घिसते हैं तो एक चीज में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी चीज में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ चले गए? इधर चले गए, या इधर से इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ चले गए? इधर चले गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपन बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? इसके पास चले गए। यहाँ पर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है, सब न्यूट्रल है, हम भी न्यूट्रल हैं, है ना। न्यूट्रल का मतलब जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है ना, उस पर उतना ही प्लस चार्ज है, उतना ही माइनस चार्ज है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही इन दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? इसमें से किसी एक चीज़ का चार्ज किसी एक चीज़ में चला जाएगा। मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, किस में चले गए? इसमें चले गए, तो इसके पास से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। कमी हो गई तो इस पर धनावेश बढ़ जाएगा, यानी कि इस पर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अगर मान लो इसके पास ये जो चीज़ थी, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन थे, और 10 ही क्या थे तुम्हारे? इसके पास प्रोटॉन थे, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है? तुम्हारे प्रोटॉन है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए निकल के, 3 किसके पास? इसके पास। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, 7 रह गए। लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए? ज़्यादा हो गए। और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इस पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये वस्तु कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी कि ये धनात्मक आवेश आ जाएगा इस पर। लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, है ना। मान लो इस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन थे पहले, है ना, 10 ही क्या थे? तुम्हारे प्रोटॉन थे। लेकिन इस पर क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए।
इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये वस्तु कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है। ये क्यों निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, आगे के चैप्टरों में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 केस हैं। पहला केस कांच की छड़ है और ये तुम्हारा रेशम का है, उनका कपड़ा है, ठीक है। जब हमने इसको इससे रगड़ा है ना, तो ये दोनों पर ही सेम चार्ज आ गया, दोनों पर ही सेम चार्ज था, यानी कि ये दोनों ही एक जैसे प्रकृति के हैं। तो एक जैसी प्रकृति के हैं ना, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी कि रिपल्सन कर रहे हैं, रिपल्सन नेचर के हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक छड़ प्लास्टिक की है, ये भी छड़ प्लास्टिक की है, ये वाली छड़ कौन सी है, प्लास्टिक की है, दोनों प्लास्टिक की है। दोनों को आपस में रगड़ा, दोनों का फिर से सेम नेचर है ना, दोनों पर ही कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव दोनों पर हो गया तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण, यानी कि वही रिपल्सन है, क्या शो कर रहे हैं, रिपल्सन ही शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक छड़ प्लास्टिक की है और एक छड़ कांच की है। जब दोनों को आपस में रगड़ा तो प्लास्टिक की छड़ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस वाली छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब है इस पे से चार्ज किस पर आया होगा, नेगेटिव, इस पर आया होगा इलेक्ट्रॉन निकल करके। कांच की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पर आ गया, प्लास्टिक की रॉड पे आ गया, तो प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, है ना, अट्रैक्शन। तो जब यहाँ पे कुल मिलाकर के बात क्या है, जब चार्ज अलग एक जैसे होते हैं तो वो क्या शो करते हैं, रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। और जब चार्ज अलग अलग होते हैं तो वो क्या शो करते हैं, आकर्षण, है ना, अट्रैक्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन झगड़ा कर रहा है, कौन कौन दोस्ती कर रहा है, दोस्ती किस किस के बीच हो रही है, प्लास्टिक और ग्लास की रॉड के बीच हो रही है दोस्ती। उन दोनों में आपस में क्या हो रहा है, दोनों केसेस में झगड़ा, है ना। तो सेम चार्ज मतलब भाई तो दूर हट, शकल मत दिखा अपनी, है ना। सेम चार्ज आ गए तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि भाई तो दूर हट। होता ना, जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में, आप लोगों ने देखा ही होगा, तेरी तो मुझे शकल भी नहीं देखनी है, तो दूर हट, दूर 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 चले यहाँ से, है ना। तो ऐसा ही है, जब सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं भाई दूर हट, दूर, तेरी तो मुझे शकल भी नहीं देखनी, यानी कि दूर भगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं ना। और अपोजिट चार्जेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना, अट्रैक्शन। तुम पास आए तो क्या मुस्कुराए, दिल मुस्कुराए, है ना तुम पास आए तो दिल मुस्कुराए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यही व्यक्ति था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने, किसी को नहीं पता था कि ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चार्जेस की वजह से हो रहा है। इन चार्जेस को ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नाम देने वाला कौन व्यक्ति था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इस चीज को ध्यान रखना, ओटी वगैरह में पूछ लिया जाएगा कि चार्ज का नामकरण किसने किया था, आवेश का नामकरण किसने किया था। धनात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसको चाहो तो आप लोग लिख लो, है ना, लिख लेना यही नोट पॉइंट डाल के, है ना, यहीं पे। चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। आवेश आता कहां से है, आवेश आता कहां से है, तो आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, परमाणु। परमाणु के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये घर के वो बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ से बाहर निकलते नहीं है, इसी में क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, है ना। और प्रोटॉन को होता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाहर कक्षा में घूमते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ये घर के सबसे बिगड़े हुए बच्चे हैं,
है ना, जो बाहरी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, आवारा। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, तुम्हारा चार्ज जो है आता है ना। क्या होता है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो देखना ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, है ना, मतलब इनका कोई फिक्स नहीं है, घूमते रहते हैं, जो मिल जाए उसी के साथ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। जैसे 4 लोग हैं, है ना, पता चला कि 4 लोग और आ गए, है ना, और एक तरफ से जैसे प्रेशर लगा तगड़े वालों की तरफ से, वो 2 छूट के उधर चले गए, माने यार ये तो 4 मारेंगे हमको, एक काम करते हैं इन्हीं के साथ हो लेते हैं। तो जैसे इनको थोड़ी ढील मिलती है, ये क्या कर देते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ करके चले जाते हैं, और उन्हीं के जाने की वजह से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, यानी कि वस्तुएं या तो पॉजिटिव चार्ज होती है या फिर नेगेटिव चार्ज होती हैं, है ना। वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जिस पदार्थ के जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन जरा से भी लूज हुए, वो छोड़ करके क्या हो जाते हैं, जैसे रगड़ते हैं किसी चीज से तो वो उसको छोड़ करके क्या हो जाते हैं, दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया है? तो जिसने इलेक्ट्रॉन खोया, जिसने जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है वो क्या बन रहा है, वो कैसा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव। जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है ना। तो और जो इलेक्ट्रॉन पा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो कैसा चार्ज हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या मैं थोड़ा बहुत समझा पाया है? कुछ पूछना है बताओ, कुछ पूछना हो तो बताओ। आ गया, चलो ठीक है। इन्हीं से ओटियां वगैरह बनेंगी, और कल इनसे जो भी इनके और कुछ क्वेश्चंस बनने लायक होंगे मैं लिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लास चल रही थी कि बंद थी?